हाँ जी, हमेशा से ही मुझे पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। अब बीइंग हिमाचली शायद ये मेरे ब्लड में ही है। अब चाहे कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड, यहाँ के पहाड़ों में मैं कई बार जा चुका हूँ और मोस्टली बाय रोड। लेकिन अभी भी कितनी ही हिडन स्पॉट्स हैं इन पहाड़ों में, तो ये लगा लो शायद मैं अभी तक सिर्फ 1% ही देख पाया हूँ। तो क्योंकि मैं आ चुका था हिमाचल के आखिरी विलेज कवार में, और यहाँ आकर मैंने प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसी जगह जाया जाए जहां तक बाय रोड तो बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता। तो ये लगा लो इस खूबसूरत जगह तक पहुंचने के लिए मैं लाइफ में पहली बार ट्रैक करने जा रहा था। तो कैसा रहा ये ट्रैक मेरे जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए? लेट्स सी। सो वेलकम टू 4th एपिसोड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल। तो हम आ चुके थे उत्तराखंड से लगे हिमाचल के आखिरी गांव तक, कवार में। अब हिमाचल के कोने में बसा ये गांव इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कभी कभी मैं जेलस फील करता हूँ कि लाइफ की भागदौड़ी और भीड़भाड़ से दूर जिस जगह को मैं शायद कुछ मिनटों के लिए देख पा रहा हूँ, यहाँ के लोग कितने लकी हैं जो रोज सुबह आंखें खुलते ही ये नज़ारे देखते हैं और यहाँ पर बहने वाली ठंडी और ताज़ी हवा में सांस लेते हैं। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि आज की दुनिया में ऐसी जगहें वाकई में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो ये भैया का होम स्टे था। अब फिलहाल भाई लगेज रख रहे हैं गाड़ी में। तो आखिरकार यार मौसम खुल गया है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना कि यार धूप निकला है, मौसम साफ हो जाए। थैंकफुली मौसम खुल गया है। सुबह तो मतलब क्लाउडी था एक बार, तो भाई मेरा ऐसा हो गया मूड यार कि यार क्या हो गया ये पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी ये संदीप भाई, थैंक यू संदीप भाई। वेलकम सर। हाँ, तो इनके घर में कल हम रुके थे। तो ये है उनका ऊपर ना होम स्टे, ये देखना बिल्कुल वैली के सामने। तो व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी अभी तो कंस्ट्रक्शन चली थी, बाकी जल्दी अभी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए फिर आएंगे दोबारा से, है ना नहीं बाकी बहुत बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया। मेन चीज पता क्या है, शांति बहुत है यहाँ पर, पीसफुल। चलो ठीक है संदीप भाई, मिलते हैं जल्दी दोबारा थैंक यू। तो चलो जी, करते हैं एक और एडवेंचरस दिन की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। तो जी आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। खास क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ और वो ट्रैक जाता है एक बहुत ही खूबसूरत जगह तक। तो यहाँ से अब हम जाएंगे दोबारा चांशल पास। चांशल पास से पैदल होके हम जाएंगे एक बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पर, जिस जगह के सिनेमैटिक्स आपने शुरुआत में देखे होंगे। अब मेन चीज पता क्या है यार, मेरे को एक्साइटमेंट तो है ही है, साथ के साथ ना पर अंदर से घबराहट भी है, एक डर भी है कि पर यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यार देखो अपने को आदत नहीं है, मैंने कभी आज तक ट्रैकिंग नहीं की। हाँ नॉर्मल तो देखो चले हैं, मतलब ठीक है कि किलोमीटर चल लिए दो। अब अकॉर्डिंग टू लोकल्स मतलब इसको 3-3.5 घंटे लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, उसके बाद इतना ही टाइम लगेगा वहां से वापस आने के लिए। अब एज के हिसाब से कह लो या जो मेरी जो वो है ना फिटनेस के हिसाब से कह लो कि पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट कोशिश पूरी करेंगे भाई। बस ये रख लो यार, ये ट्रैकिंग करना मेरी बकेट लिस्ट में आता है। तो आज अपन पहली बार भाई वो भी करके देखेंगे। वहां के लिए मैंने एक गाइड भी हायर किया था, क्योंकि भाई रास्ते का तो अपने को पता ही नहीं है, तो वो भैया भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ, एक चीज का जो इशू आ रहा था वो ये कि जो चांशल है, चांशल से जो ये ट्रैक शुरू होता है, लेकिन ये ट्रैक जो खत्म होता है ना वो किसी और जगह पे खत्म होता है जाकर। लेकिन मेरे साथ एक इशू क्या हो रहा था कि अब बीइंग अ सोलो ट्रैवलर की गाड़ी तो चलो मैं जब जाऊंगा शुरू करूंगा अपना ट्रैक तो चांशल पास पे खड़ी कर दूंगा, लेकिन वापसी का क्या, जो ट्रैक कहीं और जाके खत्म होता है वहां से कैसे करेंगे। तो अपनी समस्या का निवारण भाई उमेश भाई ने किया था। उमेश भाई जो चांशल कैंप में जहां हम रुके थे उसके ओनर है, तो उन्होंने बोला मैं चांशल पास तक आ जाऊंगा तो आपकी गाड़ी पिक करके वहां तक ड्रॉप कर दूंगा जहां तक वो ट्रैक खत्म होता है। तो बस जब ट्रैक खत्म होगा अपने को अपनी रॉक्स मिल जाएगी
अब हिमाचल के इस आखिरी गांव तक पहुंचने का रास्ता बेशक टूटा फूटा रहा हो, कितने ही सारे मोड़ आए हों, लेकिन मैंने इस जगह की ड्राइव बहुत इंजॉय की। एंड ऑल थैंक्स टू माय न्यू पार्टनर, माय थार। हाँ जी उमेश भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। आपका कैसा रहा? क्या कहते हो, बारिश होगी नहीं होगी? नहीं, बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। चलो बढ़िया हो जाएगा फिर तो। चलो करे तैयारी फिर। हाँ, ठीक है जी। तो टाइम की बात करूं, लगभग 11:30 होने वाले हैं। और ये ट्रैक कितने टाइम का है, कितने घंटे का है? मान के चलो आपको लग जाएंगे 5 to 6 hours। ठीक है, मैं 3 घंटे जाना, 3 घंटे लगभग से आना। हाँ, ये हैं आपके साथ गाइड। अच्छा, हाँ जी भैया, क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अतर सिंह। अतर सिंह। हाँ जी। ठीक है उमेश भाई, ठीक है मिलते हैं शाम को। चले भैया, चलो। ठीक है। भैया आप तो एकदम फिट हो, मेरे से ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं तो बीच में रुक रुक के चलूंगा। अब यहाँ पर भैया और मेरी चाल का सिर्फ इतना ही फर्क था जितना कछुए और खरगोश का। तो भैया खरगोश की तरह आगे आगे और मैं धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब देखने से तो ट्रैक बहुत ही आसान लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ थे, उनसे ऊपर चढ़ना है और फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है। किंतु परंतु असली मुश्किलें तो 2 पहाड़ों के बाद ही शुरू होने वाली थी। क्या नाम है? हम अभी सर जा रहे हैं। ठीक है। से नीचे उतरेंगे। वहाँ वो जो मैदान से दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ तक जाना है हमने। ठीक है जी। दुर्गा माता का टेंपल है। अच्छा, मंदिर है वहाँ पर। चलो कदम कदम बढ़ाओ भैया। पर लकीली हमारे भैया भी पूरे चटोरे निकले और मस्त अपन गप्पे मारते मारते आगे बढ़ रहे थे और इस खूबसूरत से लैंडस्केप का मजा ले रहे थे। और इसी बहाने भैया की स्पीड भी हमने अपने हिसाब से कम कर दी। तो अभी हम ना उस पहाड़ के पीछे से आए हैं और पहला पहाड़ जो हमने क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पर हम बैठ गए एक ब्रेक के लिए, है ना भैया? हर पहाड़ के बाद एक ब्रेक लेंगे हम। तो ठीक है, ऐसा कोई मैं नहीं बोलूँगा बहुत मुश्किल आई अभी तक, बहुत डिफिकल्टी, बहुत सांस फूली, हल्का फुल्का जितना यार ऑब्वियसली जितना होता है उतना तो होगा। बट सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या? इस टाइम बादल बादल है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मी भी नहीं लग रही। अब बीच बीच में भैया कई यूनिक चीजों के बारे में भी बताते जा रहे थे, जैसे कैसे हवा की वजह से इन पत्थरों में ये दरारें बनी हैं। और पहली बार हमें विंड इरोजन के कंसेप्ट का फायदा पता लगा इस बड़े से पत्थर पे चढ़ने के लिए, और साथ ही साथ ये एपिक पोजेस देने के लिए। तो भैया बता रहे थे कि पहली बार है कि अप्रैल में जो है ये वाला ट्रैक या चांशल पास है खुल गया है, अदरवाइज मई जून तक, हाँ अदरवाइज जून तक खुलता है जाके। भाई ग्लोबल वार्मिंग उसने ऐसी कर रखी है दुनिया की, पता नहीं आगे से आगे क्या होगा। बट स्टिल अभी भी साइडों पे ना हल्की फुल्की बर्फ है और हवा भी चल रही है ठंडी। लेकिन सबसे अच्छी बात है धूप नहीं है। धूप में ना यार बड़ा ना इचिंग सी होती है, अजीब सा होता है। हाँ कल मैं चांशलवाद जब आया था ना, तब मौसम साफ था, बिल्कुल नीला आसमान था। लास्ट वीडियो देखना आप, तो बहुत ही बढ़िया मौसम था। भैया यहाँ जानवर जुनवर भी होते हैं? यहाँ जानवर जुनवर भी होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से? शेर, भालू अच्छा, तो हमें इस ट्रैक पे मिलेंगे? मिल भी
भी सकते हैं। अब यहाँ पता नहीं भैया मजे ले रहे थे या नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, मैं डर नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और 2 पहाड़ क्रॉस करने के बाद मैं तो इतना प्रो हो गया कि मैंने भैया को बोला, भैया फॉलो मी। तो अभी अभी मैंने कैप्टेंसी संभाली ही थी कि साथी के साथ चलनी शुरू होगी बहुत ही ठंडी हवा। कसम से मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मई के महीने में भी मुझे गर्म कपड़े डालने पड़ेंगे। तो अभी तक इस ट्रैक में सब कुछ हैप्पी गो लकी जा रहा था, क्योंकि मजेदार सा मौसम था, खूबसूरत जगह थी और इस ठंडी ठंडी हवा में मुझे भी ट्रैक करने का पूरा मजा आ रहा था। लेकिन अपने ट्रिप में एडवेंचर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू हो गई कि मुझे छोड़ो भैया भी कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। अब कई सारे पहाड़ क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुँच गए और सुरू लेक ना वहाँ पर है, उस पहाड़ के ऊपर है। अब मेन मुद्दा यह है कि जाने का रास्ता कहाँ से लें भैया? हमने जो है अभी एक चोटी क्रॉस करनी है। ठीक है। दूसरी चोटी तो ये बीच में बर्फ तो नहीं आएगी? बर्फ भी आएंगी, बर्फ क्रॉस हो जाएगी? क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे जाने लगे तो फिर हमारे पास 4 घंटे भी कम हो में जाएंगे। ना कोई नहीं, धीरे धीरे बर्फ खिसकते चले ही जाएंगे। चले चलो जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेंजर पॉइंट शुरू हो गया है। बिल्कुल पतली पतली जगह है पैर रखने की, और नीचे की तरफ देखो भाई, खाई है बिल्कुल। चले मैं भाई, अपन भी धीरे धीरे संभलते, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब धीरे धीरे नीचे उतरना है। हाँ, अब इस ट्रैक पे जो पहली मुश्किल हमें आई वो आई इस बर्फ की। अब पहाड़ की स्लोप पे होने की वजह से हम दोनों को ही बहुत ध्यान से यहाँ चलना पड़ रहा था, जिसने बीच बीच में ट्रैक के रास्ते को ढका हुआ था। और वैसे भी इस टाइम हम जहां पर थे, हमें अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी हेल्प के लिए यहाँ कोई भी नहीं पहुंच पाता। अब कई मुश्किल पहाड़ क्रॉस करने के बाद ना ऐसे खुला एरिया भी आता है। और यहाँ पर देखना, ये पीले रंग के ना छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तो ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तेज़ हवा चल रही है, तो इसलिए मैं टोपी वगैरह डाल ली। अब जैसे कहते हैं ना, एक से भले 2, तो बस एक दूसरे का साथ देते हुए हम दोनों इस मुश्किल को धीरे धीरे पार कर रहे थे। देखना घुटने तक बीच बीच में ना काफी डीप है। चलो। अब मेन समस्या ना बर्फ की नहीं है, मेन समस्या है मौसम खराब हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली बारिश आएगी अब। और दिक्कत ये है कि इस बार जूते मेरे वाटरप्रूफ नहीं है और जो लोअर है वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो भीग जाएगा सब कुछ। अब ये जो आगे ट्रैक जा रहा है ना, यहाँ जाना था हमें, लेकिन ये बर्फ इतनी हार्ड हो गई है ना, यहाँ स्लिप होने की पूरी 100% चांस है। यहाँ पैर नहीं टिक रहा। और दिक्कत अभी कम हुई नहीं थी, ये देखना ओले पड़ने शुरू हो गए। तो क्या करते हैं, इसके वहां नीचे से होके जाएंगे और बर्फ कम है। तो इन ओलों की पिटाई तो हम सह रहे थे, लेकिन दिल में बस एक तसल्ली थी, ओले पड़ ले फिर कोई दिक्कत नहीं है,
एटलीस्ट कपड़े गीले नहीं होंगे, बारिश में तो गीले हो जाएंगे ना कपड़े भी। लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारी दिक्कतें और बढ़ गई, क्योंकि पहले वाली बर्फ इतनी सख्त हो चुकी थी कि उसे काट पाना ही मुश्किल हो रहा था। और इन ओलों की वजह से इस तरह की ढलान में पैर स्लिप होने का खतरा वो अलग। लेकिन बार बार ऊपर और नीचे जाने की वजह से थकावट के साथ साथ हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था। बट तभी पता नहीं एकदम से क्या जादू हुआ और सारे बादल गायब हो गए और अचानक से मौसम साफ हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह हमारा टेस्ट ले रही थी। और मौसम साफ होते ही अपने आप हमें एक जोश आ गया। और आखिरकार हिम्मत करके हम पहुंच ही गए अपनी मंजिल तक। तो आखिरकार 7 समुंदर तो नहीं, लेकिन 7 पहाड़ और बीच में बर्फ के कई सारे जो ग्लेशियर्स पार कर करके भाई अपन पहुंच ही गए। ये देखना मेरे पीछे, है ना खूबसूरत। भाई सीरियसली हेल ऑफ अ ट्रैक। और अभी टाइम की बात करूँ ना, हमने ये ट्रैक शुरू किया 11:30 बजे और लगभग 4:20 हो चुके हैं। तो अपने को लगभग भैया कितने 5 घंटे लग गए। 5 घंटे लग गए भाई यहाँ पहुँचने में। बट सीरियसली यार ब्यूटी देखना, कितना खूबसूरत है ये लेक, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे सही बात लेकिन पता क्या हुई कि बीच में तो ओले पड़ने शुरू हो गए थे, बादल आ गए थे, बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था। बट पता नहीं हुआ क्या, 1 सेकंड में तेज हवा चली, सारे बादल गायब हो गए। वो मैं शॉट नहीं ले पाया, बहुत अमेजिंग मैजिकल शॉट था वो वाला। और सामने हमें सारू लेक दिखनी शुरू हो गई। तो ऐसा होता है ना, जब आपको मंजिल दिख जाती है ना, फिर आपकी हिम्मत वापस आ जाती है। अदरवाइज तो भाई बर्फ में ना एक बार तो मैंने हिम्मत तोड़ दी थी कि यार हालत खराब होगी। तो गणपति बप्पा की कृपा से हम इस खूबसूरत जगह तक पहुंच गए आखिरकार। हेल ऑफ अ एक्सपीरियंस यार, हेल ऑफ अ एक्सपीरियंस। बट वाकई में कितनी खूबसूरत है ये लेक, नहीं? और बिल्कुल शांति है इस जगह, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, मैं और भैया। सो जी कैसा लगा सुरू लेक? सुरू नहीं, सारू। यार जब से मैं कश्मीर गया हूँ ना, करगिल गया हूँ, वहाँ सुरू मैं बोल रहा हूँ, सारू लेक। हाँ, तो कैसा लगा? है ना खूबसूरत जगह। लेकिन बस वही है कि पापड़ बेलने पड़ते भाई कई सारे। तो फिलहाल हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब हम वापस जा रहे हैं खरसाली गांव। हाँ, खरसाली गांव है, तो वो अब इससे नीचे है। तो हमने अब 2-3 घंटे का ट्रैक है दोबारा से। ये देखना ग्रीन मीडो से बिल्कुल आगे जंगल आएगा, जंगल में से होते 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 वो नीचे गांव तक हमने जाना है। ये देखना अच्छी खासी स्टीप उतराई है, पता नहीं कैमरे में कितना पता लग रहा है, बहुत ठीक ठाक उतराई है भाई। सारू लेक देख ली। इस टाइम पे तो मेरा ऐसे है भाई, हेलीकॉप्टर बुला दो, बिठा के नीचे लैंड करा दो बस सीधा।
अब वापसी के रास्ते में बेशक उतराई थी, लेकिन मेन दिक्कत थी हमें क्रॉस करना था एक घना जंगल, और वो भी अंधेरा होने से पहले। देखना कहाँ जंगलों से होके जाना पड़ रहा है। और इस टाइम तक लगभग मेरी सभी कैमरों की बैटरीज ने जवाब दे दिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, अपनी लाइफ में मैं इतने रॉ नेचर के बीच कभी नहीं गया था। इतने घने जंगल के बीच ट्रैक करना, अपने आसपास इतनी खामोशी को महसूस करना और यहाँ पर बहने वाले ताजे पानी को टेस्ट करना, अपनी जिंदगी में मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और सच में थकावट चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने की बाय गॉड फीलिंग ही अलग थी। वो भाई पैदल आते थे, हम नीचे आ गए थे और नीचे ना भेड़े हैं, गद्दी हैं नीचे, और ये गद्दी कुत्ते भाई हमें भौंक रहे हैं। अरे नहीं लेके जा रहे तुम्हारी भेड़, वो देखना वो नीचे हैं भेड़े। बाकी टाइम की बात करूँ, इस टाइम लगभग 6:30 हो गए हैं और अपने को 1.5 घंटा अभी और लगेगा नीचे पहुंचते पहुंचते, है ना भैया। तो भाई टायरिंग तो है यार। देखो अपने जैसे लोगों के लिए स्पेशली, जो लाइफ में पहली बार ट्रैक कर रहे हो पर ठीक है, धीरे धीरे चले हुए हैं। जहाँ मन किया थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, खाया पिया, फिर चल दिया आगे। बट इतना मेरे को पता है भाई, आज तो चलो शरीर ठीक है, नॉर्मल है भाई, कल फटेगी असली वाली। जो दर्दें होंगी ना, पता नहीं मोहाली कैसे पहुंचूंगा कल। ओहो। तो जी एक बहुत ही लंबा और थका देने वाले ट्रैक से भाई हम वापस आ गए अपने रिजॉर्ट पे। हालांकि मैं ये रख लूँ कि 8 सवा 8 के आसपास जो है ट्रैक ख़त्म करके हम नीचे आ गए थे, और उसके बाद मेरा जो रिजॉर्ट था वो वहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पर था। तो ये रख लो कि अभी 9:30 पौने 10 हुए हैं और अब जाके मैं पहुँचा हूँ घर। सुबह घर नहीं, रिजॉर्ट में अपने जहाँ स्टे किया मैंने, और सुबह 11:30 बजे अपना ट्रैक शुरू हुआ था और शाम को 8 बजे खत्म हुआ। 8.5 घंटे का भाई अपना ट्रैक था। तो एक चीज़ मैं प्लान करके चला था कि जैसे अब इन्होंने बोला था कि 3 घंटे का ट्रैक है, तो ये रख लो कि यार मैं 1 घंटा फालतू करके चला था कि 4 घंटे लगेंगे अपने को। लेकिन बीच में जो बर्फ़ की ग्लेशियर जैसे थे ना, उस वजह से वो जो रास्ता था वो बंद हो रखा था। तो हमें या तो उसके ग्लेशियर से नीचे उतर के वहाँ से जाना पड़ा था, डाइवर्ट होना पड़ा था, या उसके ऊपर से जाना पड़ा था, या धीरे धीरे उसमें जगह बना के हमें वहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा था। तो ये रख लो उस वजह से अपने को 1 घंटा फालतू लगा था। तो 5 घंटे अपने को जो है सारू लेक पहुंचने में लगे। उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे अपने को नीचे उतरते उतरते लगे। बाकी पैरों की बैंड बज गई। नहीं, ये मैं मोजे ऐसे नहीं डालता, ये आज चल चल के भाई ये हालत होगी इसकी। बाकी ठीक है यार, मौसम सही हो तो ये भी बढ़िया ट्रैक है, अच्छा ट्रैक है। लेकिन अगर आप एक ट्रैकर हो जो पहले भी ट्रैक कर चुके हो, तो आपके लिए तो भाई ये पीस ऑफ केक, आराम आराम से आप कर सकते हो, कंडीशन मौसम साफ रहे तो। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा है जो जिंदगी में पहली बार ट्रैक करने की सोच रहा है, तो भाई थोड़ा सा मजबूत जो है, अपने मन को मजबूत करके आना और सोच के आना भाई कि ये 7-8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया हो। मजा आया तो डू गिव इट लाइक और चैनल पे तो डू सब्सक्राइब और बताना कि आप ये ट्रैक करना चाहोगे। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। भाई मैं तो सो रहा हूँ। हाय। अब शरीर की ये थकावट, ये दर्दें, ये तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, मेरी लाइफ के पहले ट्रैकिंग पे मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी मेमोरीज क्रिएट की और जो भी नए दोस्त बनाए, इन सब की याद अब मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी।